अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमज़ा बशीर और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉर्डन होल्डर थ्योरम को। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट ग्रुप थ्योरी का और कंपोजिशन सीरीज़ का जो हमारे पास इस्तेमाल होता है सॉल्वेबल ग्रुप्स को डिस्कस करते हुए, निलपोटेंट ग्रुप को डिस्कस करते हुए। और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जॉर्डन होल्डर थ्योरम के प्रूफ के अंदर आने वाला एक एक स्टेप समझ जाएं। मैं कोशिश करूंगा अपनी मुकम्मल कि आपको ये थ्योरम मुकम्मल तौर पर क्लियर करवा सकूं। तो थ्योरम शुरू करते हैं हम लोग। थ्योरम शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इक्विवेलेंट सीरीज़ कौन सी होती हैं। इफ़ identity is equal to H naught is normal in H1 up to so on is normal in HR minus 1 is normal in HR equals to G, and identity is equals to K naught is normal in K1 up to so on is normal in KS minus 1 is normal in Ks is equals to G. R2 composition series of a group G then this series is called equivalent if R is equal to S and there is 1:1 correspondence, there is 1:1 correspondence between the factors। हमारे पास किसी ग्रुप की एक से ज़्यादा सीरीज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं। इस बात को हम लोगों ने डिस्कस किया था। हमारा जो लेक्चर है सीरीज़, नॉर्मल सीरीज़, सब नॉर्मल सीरीज़ और कंपोजिशन सीरीज़ वाला, उसमें हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। आप इस बात को वहाँ से जाके स्टडी कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास जी एक ग्रुप है और उसकी एक से ज़्यादा कंपोजिशन सीरीज़ हैं, उसकी फॉर एग्जांपल 2 कंपोजिशन सीरीज़ हैं, हम लोग कहेंगे कि ये दोनों कंपोजिशन सीरीज़ इक्विवेलेंट हैं अगर R बराबर हो S के, यानी दोनों कंपोजिशन सीरीज़ की लेंथ इक्वल हो, दोनों कंपोजिशन सीरीज़ में नंबर ऑफ सब ग्रुप्स जो हैं वो इक्वल हों, तब हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, इक्विवेलेंट है। और दूसरी कंडीशन इसके साथ ये है, देयर इज 1:1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द फैक्टर्स, कि इन दोनों के जब हम फैक्टर्स लिखेंगे, ये दोनों सब नॉर्मल सीरीज़ हैं, इन दोनों के जब हम फैक्टर्स लिखेंगे तो उनके दरमियान 1:1 कॉरस्पॉन्डेंस होगी। देयर इज एन आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन द फैक्टर्स, के उनके जो फैक्टर्स होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, ए फैक्टर किसी एक दूसरे फैक्टर का क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होंगे, दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। और अब हम लोग जॉर्डन होल्डर थ्योरम की तरफ चलते हैं और उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जॉर्डन होल्डर थ्योरम। स्टेटमेंट है हमारे पास, लेट जी बी अ finite group of order greater than 1 कि हमारे पास G एक फाइनाइट ग्रुप है और उसका ऑर्डर क्या है, 1 से ज़्यादा है, यानी G का ऑर्डर 2 होगा, G का ऑर्डर 3 होगा, G का ऑर्डर 4 होगा, G का ऑर्डर 1 नहीं होगा। क्योंकि अगर हम लोग G का ऑर्डर 1 लें तो G का ऑर्डर 1 हो अगर, तो हमारे पास उसकी कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट तो करेंगी,
लेकिन वो कंपोजिशन सीरीज एक ही कंपोजिशन सीरीज होगी और वो हमारे पास क्या होगी, क्योंकि अगर उसका ऑर्डर 1 होगा तो ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा और वो एलिमेंट होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हमारे पास उसकी सीरीज नहीं बनेगी। तो हम लोग कहेंगे कि अगर हमारे पास जी का ऑर्डर क्या है, ग्रेटर देन 1 है, देन इसकी दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला प्रूव है हमारे पास, पहली जो स्टेटमेंट हम प्रूव करेंगे, देन जी हैज अ कंपोजिशन सीरीज, अ कंपोजिशन सीरीज। तो जी एक कंपोजिशन सीरीज रखेगा। हम ये साबित करेंगे कि हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर 1 से ग्रेटर है उसकी एक कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी। दूसरी स्टेटमेंट है इसकी, इफ आइडेंटिटी is equal to H0 is normal in H1 up to so on is normal in HR minus 1 is normal in HR equals to G, and identity is equals to K0 is normal in K1 up to so on, normal in Ks minus 1 is normal in Ks is equals to G, R2 composition series is for a group G then these two series are equivalent। कि अगर हम लोग किसी एक ग्रुप के लिए दो कंपोजिशन सीरीज लिखें तो वो दोनों की दोनों कंपोजिशन सीरीज एक दूसरे के क्या होंगी, इक्विवेलेंट होंगी। हम थ्योरम की स्टेटमेंट ए को अलग से प्रूव करेंगे और स्टेटमेंट बी को अलग से प्रूव करेंगे। तो हमारे पास स्टेटमेंट ए का प्रूव करते हैं हम लोग। तो देखिएगा ज़रा स्टेटमेंट ए के अंदर हम लोगों ने प्रूव करना है जी हैज़ अ कंपोजिशन सीरीज। जी हैज़ अ कंपोजिशन सीरीज, कि जी एक कंपोजिशन सीरीज रखेगा। अब हमारे पास जी का ऑर्डर क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड यूज करेंगे। हमारी इंडक्शन हाइपोथेसिस हम यूज करेंगे। पहले हम लोग इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे कि हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर 2 होगा उसकी कंपोजिशन सीरीज होगी। फिर हम सपोज करेंगे कि हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर जी के ऑर्डर से लेस होगा उसकी कंपोजिशन सीरीज होगी। और इस बात को यूज करते हुए हम लोग ये प्रूव कर देंगे कि बात जनरली जी का ऑर्डर, जी अगर एक फाइनाइट ग्रुप है तो जी की कंपोजिशन सीरीज होगी। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, प्रूफ है इसका, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप of order greater than 1, कि जी हमारे पास एक ग्रुप है और उसका ऑर्डर क्या है, ग्रेटर देन 1 है, बाय इंडक्शन, देन बाय इंडक्शन ऑन ऑर्डर ऑफ जी। जी के ऑर्डर के ऊपर हम लोग इंडक्शन लगा रहे हैं। इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू 2, अगर जी का ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2 है, देन आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू जी नॉट इज नॉर्मल इन G1 इक्वल्स टू जी। देखें अगर जी का ऑर्डर 2 है तो जी एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे। तो इसके हमारे पास जी के नॉर्मल सब ग्रुप क्या होंगे,
जी इटसेल्फ होगा और जी क्या हो और क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है तो जी सिंपल होगा। तो हम लोग कहेंगे कि जी की हमारे पास सीरीज क्या आएगी, आइडेंटिटी इज इक्वल टू जी नॉट इज नॉर्मल इन जी वन इक्वल्स टू जी। कि हमारे पास इसे जनरली लिखें, अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें कि आइडेंटिटी इज नॉर्मल इन जी, ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, कंपोजिशन सीरीज आएगी अगर जी का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। अब हम लोग रिजल्ट करते हैं कि इफ जी इज सिंपल, इफ जी इज सिंपल, अगर जी हमारे पास सिंपल हो जाए तो जी का कोई भी नॉन ट्रिवियल सब नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब जी का कोई भी नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा, देन अगेन हमारे पास जो कंपोजिशन सीरीज आएगी वो आएगी आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू जी नॉट इज नॉर्मल इन जी वन इज इक्वल्स टू जी, और सिंपली आइडेंटिटी इज नॉर्मल इन जी। हमारे पास ये कंपोजिशन सीरीज आएगी। दोनों केसेस में अगर जी हमारे पास क्या हो, उसका ऑर्डर 2 हो, और अगर जी क्या हो, सिंपल हो, तो हमारे पास जी की कंपोजिशन सीरीज ही यूनिक होगी। यानी कि जी के लिए हमारे पास देन 2 कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट नहीं करेंगी और रिजल्ट हमारा ट्रिवियली होल्ड कर जाएगा कि जी की एक कंपोजिशन सीरीज है। अब हम लोग सपोज करते हैं, इंडक्शन हाइपोथेसिस है हमारी, लेट एज्यूम दैट the result hold for all groups T having order less than order of G, कि हमारे पास वो तमाम के तमाम ग्रुप्स जिनका ऑर्डर जी के ऑर्डर से क्या होगा, लेस होगा, उनके लिए ये वाला रिजल्ट क्या करता है, होल्ड करता है। नाउ अब हम इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे और हम लोग जनरली ये बात प्रूव कर देंगे कि हर वो ग्रुप जो फाइनाइट ग्रुप होगा उसकी कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी। सिंस G is not simple, क्योंकि G अगर सिंपल होगा तो उसके लिए हम लोग अलग से केस कर चुके हैं। अब हमारे पास G का ऑर्डर भी 2 से ग्रेटर है और G सिंपल भी नहीं है। तो अगर G सिंपल नहीं है तो G का एक नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। देन G हैज अ non-trivial normal subgroup। तो G का एक नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सबग्रुप एग्जिस्ट करेगा। हम उसको कहते हैं कि वो क्या है, N है, सेट N। और N, अब G का नॉन ट्रिवियल सबग्रुप एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर N यूनिक नॉर्मल सबग्रुप है तो N इटसेल्फ मैक्सिमल होगा, और अगर N यूनिक नहीं है तो हम सपोज कर रहे हैं कि N जो नॉर्मल सबग्रुप होगा N हैज लार्जेस्ट ऑर्डर, लार्जेस्ट, N इज लार्जेस्ट नॉर्मल सबग्रुप, N G का लार्जेस्ट नॉर्मल सबग्रुप है। N G का क्या है, लार्जेस्ट नॉर्मल सबग्रुप है। अब N जो है वो G का नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सबग्रुप है। अगर N G का नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सबग्रुप है देन ऑर्डर ऑफ G विल बी लेस देन ऑर्डर ऑफ N विल बी लेस देन ऑर्डर ऑफ G। तो N का ऑर्डर क्या होगा, G के ऑर्डर से छोटा होगा। अगर N का ऑर्डर G के ऑर्डर से कम है तो हमारी अजम्पशन के मुताबिक, इंडक्शन हाइपोथेसिस के मुताबिक N के लिए एक नॉर्मल सीरीज एग्जिस्ट करेगी। देन दिस इंप्लाइज N हैज अ नॉर्मल सीरीज। N की क्या होगी, हमारे पास एक नॉर्मल सीरीज होगी। तो हम नॉर्मल सीरीज लिख लेते हैं। दिस इंप्लाइज
n has a composition series, n has a composition series, n की एक कंपोजिशन सीरीज होगी। हम वो सीरीज लिख लेते हैं, वो है हमारे पास आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू n नॉट नॉर्मल इन n1 अप टू सो ऑन नॉर्मल इन n s इक्वल्स टू n, कि ये हमारे पास n की क्या है, नॉर्मल सीरीज है। अब हम ये क्लेम करते हैं कि n जो है वो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है। वी क्लेम n is maximal normal subgroup। अपने इस क्लेम को वेरीफाई करने के लिए हम लोग सपोज कर लेते हैं n is not maximal। सपोज n is not maximal। अब अगर n मैक्सिमल नहीं है, देन देयर एग्जिस्ट अ नॉर्मल सब ग्रुप m, देन देयर एग्जिस्ट अ नॉर्मल सब ग्रुप m such that order of n will be less than order of m। तो ऑर्डर ऑफ n जो होगा वो ऑर्डर ऑफ m से क्या होगा, लेस होगा। बट हम लोगों ने सपोज ये किया था कि n का क्या होगा ऑर्डर, n इज लार्जेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप। n का ऑर्डर क्या होगा, जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप होंगे उनमें क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हमारे पास ये कंट्राडिक्शन है टू आवर सपोजिशन, और हमारी सपोजिशन क्या है, n इज नॉट मैक्सिमल। दिस इंप्लाइज n इज मैक्सिमल। ये इक्वेशन हमें, ये रिजल्ट हमें बताएगा कि n क्या है, मैक्सिमल है। अब n क्योंकि मैक्सिमल है तो हम इस सीरीज को एक्सटेंड कर देंगे, सिर्फ वन स्टेप एक्सटेंशन देंगे इसे, और ये सीरीज हमारे पास बन जाएगी आइडेंटिटी। आई थिंक ये वाली साइड अरेज कर लें और यहाँ पे लिखते हैं। तो सीरीज हमारे पास बन जाएगी आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू लास्ट सीरीज n नॉट नॉर्मल इन n1 अप टू सो ऑन नॉर्मल इन ns इक्वल्स टू ns, और n हमारे पास क्या था, ns इज इक्वल्स टू n। अब n हमारे पास क्या था, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप था, और हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं इज नॉर्मल इन ns प्लस 1 इक्वल्स टू g। क्योंकि n मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप था तो यहां से लेके ये वाला जो हमारे पास हिस्सा है ये तो n की ही नॉर्मल सीरीज लिखी गई है, ये n की क्या है, कंपोजिशन सीरीज है। तो तमाम के तमाम फैक्टर क्या होंगे, तमाम के तमाम फैक्टर वो सिंपल होंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन सीरीज उनको सिंपल होना चाहिए, तो वो सिंपल होंगे। अब हम लोगों ने एक फैक्टर ऐड किया है और वो है n और g का, यानी कि n नॉर्मल है g में, उसी कंपोजिशन सीरीज में एक हमने फैक्टर ऐड किया है, तो हम उसे चेक करते हैं क्या वो सिंपल है या नहीं। देन g by n इज सिंपल because n is मैक्सिमल। हम लोग ये रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं, हमारे आप YouTube चैनल पे सर्च आउट कर लें मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप, उसमें हम ये रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं कि इफ H is a maximal normal subgroup of G then G by H is simple। If and only if G by H is simple, तो G by N हमारे पास इस केस में क्या है, सिंपल है। तो N क्या है, बिकॉज ये सिंपल है, क्यों, क्योंकि N हमारे पास क्या है, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है। यानी आखिरी फैक्टर जो हम लोगों ने ऐड किया था वो भी क्या हो चुका है, सिंपल प्रूव हो चुका है। तो ये हमारे पास G की कंपोजिशन सीरीज बन जाएगी। हमारा
जो थ्योरम था जॉर्डन होल्डर थ्योरम, उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग प्रूव कर चुके हैं, जी हैज़ अ कंपोजिशन सीरीज। इस स्टेटमेंट को अगर रिवाइज करें, हम लोगों ने इंडक्शन मेथड यूज़ किया। हमने ये कहा कि जी का अगर ऑर्डर 2 है तो उसके लिए हमारे पास कंपोजिशन सीरीज जो एग्जिस्ट करेगी वो यूनिक होगी, और अगर जी सिंपल है तो उसके लिए जो कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी वो भी क्या होगी, सिंपल होगी, वो भी यूनिक होगी। और अगर जी का ऑर्डर तमाम वो ग्रुप, फिर हमने इंडक्शन हाइपोथेसिस ली कि तमाम वो ग्रुप जिनका ऑर्डर जी के ऑर्डर से लेस है उनके लिए एक रिजल्ट होल्ड करेगा कि वो कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेंगे। और हमने ये देन क्या किया कि जी को नॉट सिंपल लिया, कि जी हमारे पास सिंपल ग्रुप नहीं है, और अगर वो सिंपल नहीं है तो उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। नॉर्मल सब ग्रुप का ऑर्डर जी के ऑर्डर से लेस होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उस नॉर्मल सब ग्रुप के लिए कंपोजिशन सीरीज लिख लेंगे। फिर हम ये क्लेम करेंगे कि वो जो नॉर्मल सब ग्रुप है वो मैक्सिमल है, और उस क्लेम को हम वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन के बाद हम लोग उसी नॉर्मल सब ग्रुप की जो सीरीज है उसी में एक टर्म ऐड कर देंगे, और हम उस जो ऐड करने वाली टर्म है उसको प्रूव करेंगे कि वो सिंपल है। उसको सिंपल प्रूव करेंगे तो हमारे पास जी की रिक्वायर्ड नॉर्मल सीरीज कंपोजिशन सीरीज आ जाएगी, और हमारा ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अब हम लोग इसी थ्योरम का जो जॉर्डन होल्डन थ्योरम है इसी का दूसरा हिस्सा करेंगे, जिसमें हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि अगर एक ग्रुप के लिए 2 कंपोजिशन सीरीज हों तो वो दोनों कंपोजिशन सीरीज क्या होंगी, इक्विवेलेंट होंगी। very lengthy and very important theorem. अब हम स्टेटमेंट 2 जो है उसको प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट 2 यहाँ पे लिखी हुई है, इफ आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू h1 नॉर्मल h0 नॉर्मल इन h1 अप टू so on normal in G, and identity is equal to K0 up to so on Ks is equals to G are two composition series for a group G, then these two series are equivalent। हम अब इनको equivalent प्रूव करेंगे, और I think हमें बोर्ड यहाँ से यूज़ करना चाहिए। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास 2 सीरीज हैं और इनको हम नाम दे देते हैं सीरीज ए का, और इस सीरीज को नाम दे रहे हैं सीरीज बी का। ये हमारे पास 2 सीरीज हैं, सीरीज ए एंड सीरीज बी। हम इनके ऊपर इंडक्शन मेथड लगाएंगे अगेन, और प्रूव करेंगे कि ये दोनों कंपोजिशन सीरीज क्या हैं, इक्विवेलेंट है। तो इंडक्शन हम लोग यूज करेंगे ऑर्डर ऑफ जी पे। इफ ऑर्डर ऑफ जी is equals to 2 और G is simple, अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ G वो 2 हो और G क्या हो, सिंपल हो, तब हमारे पास, हम लोग प्रीवियसली ये डिस्कस कर चुके हैं जब हमने ये प्रूव किया था G हैज़ अ कंपोजिशन सीरीज, उसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि G के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी, और वो कौन सी कंपोजिशन सीरीज होगी, वो यूनिक होगी। आइडेंटिटी इज नॉर्मल इन जी, वो यूनिक कंपोजिशन सीरीज देन उस केस में हमारे लिए एग्जिस्ट करेगी, और यही हमारी क्या होगी, रिक्वायर्ड रिजल्ट को प्रूव कर देगी, और हमारा रिजल्ट ट्रिवियली होल्ड कर जाएगा। नाउ सपोज that order of G is greater than 2 and G is not simple, कि अब ऑर्डर ऑफ G क्या है, वो 2 से ग्रेटर है और G सिंपल भी नहीं। और अब हम अपनी इंडक्शन हाइपोथेसिस लिखने जा रहे हैं कि रिजल्ट होल्ड करता है उन तमाम ग्रुप्स के लिए जिनका ऑर्डर G के ऑर्डर से कम है। एज्यूम द रिजल्ट होल्ड फॉर ऑल ग्रुप्स, एज्यूम the result hold for all groups having order
लेस देन ऑर्डर ऑफ जी, कि तमाम वो ग्रुप जिनका ऑर्डर जी के ऑर्डर से कम है उनके लिए ये रिजल्ट क्या करता है, होल्ड करता है। अब हमारे पास दो सीरीज को हमने इक्विवेलेंट प्रूव करना है, तो हम लोग ये जानते हैं, अभी हमने शुरू में ये डिस्कस किया था कि हमने प्रूव ये करना है कि हमारे पास उनकी लेंथ इक्वल हो, यानी r इज इक्वल टू एस हो। तो n मुमकिन है हमारे पास। फर्स्ट केस तो यही है कि अगर उनकी लेंथ आपस में क्या हो, इक्वल हो, यानी इफ h r माइनस वन इज इक्वल टू के एस माइनस वन। ये हमारे पास फर्स्ट केस है। केस वन है इफ एच आर माइनस वन इज इक्वल टू के एस माइनस वन। अगर एच आर माइनस वन के एस माइनस वन के इक्वल है, देन जो सीरीजेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। आइडेंटिटी इज इक्वल टू एच नॉट इज नॉर्मल इन एच वन इज नॉर्मल इन एच टू अप टू सो ऑन इज नॉर्मल इन एच आर माइनस वन। ये एच आर माइनस वन में क्या है, नॉर्मल है। और दूसरी सीरीज हमारे पास रिड्यूस होगी, के नॉट इज नॉर्मल इन के वन इज नॉर्मल इन के टू अप टू सो ऑन के एस माइनस वन। अब क्योंकि हम लोग ये सपोज कर चुके हैं, केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें एच आर माइनस वन और के एस माइनस वन बराबर हैं, तो हम के एस माइनस वन को इक्वल लिख लेते हैं एच आर माइनस वन के। अब हमारे पास एच आर माइनस वन सीरीज देखें, एच आर माइनस वन जो है वो जी के अंदर क्या है, नॉर्मल है। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ एच आर माइनस वन इज लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ एच आर माइनस वन जो है वो ऑर्डर ऑफ जी से क्या है, लेस है। तो हमारे इंडक्शन हाइपोथेसिस के मुताबिक एज्यूम द रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल ग्रुप जी हैविंग फॉर ऑल ग्रुप्स हैविंग ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। तो एच आर माइनस वन के लिए अगर हम दो कंपोजिशन सीरीजेस लिखेंगे तो वो क्या होंगी, वो इक्विवेलेंट होंगी। इस अजम्पशन के मुताबिक अगर वो इक्विवेलेंट होंगी, दिस इंप्लाइज r माइनस वन इज इक्वल टू s माइनस वन, उनकी लेंथ आपस में बराबर होगी, वन वन से कैंसल, r इज इक्वल टू s, कि उनकी जो लेंथ है वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। और क्योंकि वो इक्विवेलेंट होंगी तो उनके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो कंपोजिशन फैक्टर्स आएंगे वो भी क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। अब इनके कंपोजिशन फैक्टर्स दिखें वो क्या होंगे। एच आर माइनस वन के लिए कंपोजिशन फैक्टर मैं लिख रहा हूं, वो हमारे पास बनेगा, ये सीरीज है एच आर बाय एच आर माइनस वन, ये हमारे पास कंपोजिशन फैक्टर है। अब एच आर जो था ये इक्वल है जी के, और नीचे क्या आ जाएगा, एच आर माइनस वन। फर्दर एच आर माइनस वन इस केस के अंदर किसके इक्वल है, के एस माइनस वन के। तो हम लोग एच आर माइनस वन की जगह पे क्या लिख देंगे, के एस माइनस वन इज इक्वल्स टू। के एस माइनस वन वाली सीरीज देखें तो उसमें के एस किसके इक्वल था, जी के, तो जी को रिप्लेस कर देंगे के एस से, तो हमारे पास आ जाएगा के एस माइनस वन। अब ये हमें क्या बताता है, ये हमें जो स्टेटमेंट है ये बता रही है कि दोनों सीरीजेस के करस्पॉन्डिंग कंपोजिशन फैक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो आइसोमॉर्फिक होंगे। वो आइसोमॉर्फिक हो चुके हैं, उन दोनों की लेंथ बराबर है, तो हमारे पास दोनों सीरीजेस, सीरीज ए और सीरीज बी, ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, इक्विवेलेंट हो जाएंगी। और यही हमारा क्या था, डिजायर रिजल्ट था, इफ एच आर माइनस वन इज इक्वल टू के एस माइनस वन। अब हम लोग काम करेंगे, इफ एच आर माइनस वन इज नॉट इक्वल टू के एस माइनस वन। हमारे पास ये केस टू है, केस टू है हमारे पास, इफ एच आर माइनस वन इज नॉट इक्वल्स टू के एस माइनस वन। अगर एच आर माइनस वन के एस माइनस वन के इक्वल नहीं है,
अब देखिए एच आर माइनस वन जी के अंदर नॉर्मल है, के एस माइनस वन भी जी के अंदर नॉर्मल है, यानी ये दोनों नॉर्मल सब ग्रुप हैं। नॉर्मल सब ग्रुप हैं तो सब ग्रुप हैं, अगर सब ग्रुप हैं तो हम जानते हैं इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप इज अगेन अ सब ग्रुप। देन वी सपोज लेट L इज इक्वल टू एच आर माइनस वन इंटरसेक्शन के एस माइनस वन। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो सब ग्रुप आएगा हम उसको क्या नाम दे देते हैं, उसको L का नाम देते हैं। सिंस G इज फाइनाइट, G हमारे पास फाइनाइट था तो एच आर माइनस वन भी फाइनाइट था, के एस माइनस वन भी फाइनाइट था। दिस इंप्लाइज L इज फाइनाइट। L हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट ग्रुप होगा। और अगर L फाइनाइट ग्रुप है तो हमारे पास जॉर्डन होल्डर की पहली स्टेटमेंट, थ्योरम की पहली स्टेटमेंट जिसको हम प्रूव कर चुके हैं, वो ये कहती है लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन वन, देन G हैज अ कंपोजिशन सीरीज। तो G की क्या होगी, कंपोजिशन सीरीज होगी। दिस इंप्लाइज L इज फाइनाइट, ऑर्डर ऑफ L इज ग्रेटर देन वन, L has a composition series, then L has a composition series। तो L की एक कंपोजिशन सीरीज होगी। अब हम वो कंपोजिशन सीरीज लिखते हैं और वो है हमारे पास आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू L नॉट नॉर्मल इन L1 अप टू सो ऑन नॉर्मल इन LT इज इक्वल्स टू L। ये हमारे पास L की क्या है, कंपोजिशन सीरीज है। देन फर्दर देखें, सिंस एच आर माइनस वन, ये हमारे पास कंपोजिशन सीरीज हैं G की, सीरीज A और सीरीज B, ये G की कंपोजिशन सीरीज हैं। अगर ये G की कंपोजिशन सीरीज हैं, दिस इंप्लाइज G एच आर माइनस वन इज सिंपल। ये वाला फैक्टर क्या होगा, सिंपल। इफ G बाय एच आर माइनस वन इज सिंपल बाय थ्योरम, इफ H is a maximal normal subgroup of G, if and only if G by H is simple, this implies HR minus 1 is maximal। और similarly KS minus 1 is maximal normal subgroup of G। अब HR minus 1 और KS minus 1 G के maximal normal subgroup हैं, तो हमारे पास इनके ये फैक्टर भी क्या हैं, सिंपल हैं। और अगर ये सिंपल हैं then we can write L is equals to HR minus 1 intersection KS minus 1, this is normal subgroup of G। ये G का क्या होगा, नॉर्मल सबग्रुप होगा। अगेन HR minus 1 and KS minus 1 are normal, so HR minus 1 KS minus 1 is equals to G। ये हमारे पास किसके इक्वल होंगे, G के इक्वल होंगे। हम लोगों ने जो लेक्चर हमारा है मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप का, वहाँ पे हमने ये फैक्ट भी लिखा था, इफ़ H and K are maximal normal subgroup, if H and K are maximal normal subgroup, then their intersection is maximal normal subgroup of H and K, and G is equal to H multiplied by K। अब देखें हमारे पास ये जो इंटरसेक्शन है एच आर माइनस वन इंटरसेक्शन के एस माइनस वन, जो रिजल्ट अभी मैंने रिवाइज करवाया है उसके मुताबिक इज मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, इज मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ is maximal normal subgroup of HR minus 1 and KS minus 1। कि ये हमारे पास जो इंटरसेक्शन है जो किसके इक्वल हम लोग सपोज कर चुके हैं, L के इक्वल है, ये हमारे पास HR minus 1 और KS minus 1 का क्या होगा, मैक्सिमल नॉर्मल सबग्रुप होगा। अब हम लोग अगेन
एक सीरीज हम लोग लेते हैं और वो सीरीज है हमारे पास आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू L नॉट is normal in L1 up to so on, normal in LT, normal in HR minus 1 equals to LT plus 1 and normal in LT plus 2 equals to G. ये सीरीज है हमारे पास, इसको हम नाम देते हैं, ये सीरीज है हमारे पास A स्टार। सिमिलरली हम दूसरी सीरीज लिखते हैं आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू L नॉट नॉर्मल इन L1 अप टू सो ऑन नॉर्मल इन LT नॉर्मल इन KS माइनस 1 इक्वल्स टू LT प्लस 1 इज नॉर्मल इन LT प्लस 2 इज इक्वल्स टू G। ये हमारे पास सीरीज है, इसको हम नाम दे देते हैं, ये हमारे पास सीरीज है B स्टार। इस सीरीज को हम नाम क्या देते हैं? B स्टार का। अब देखें, अगर मैं इनको कंपोजिशन सीरीज कह रहा हूं तो L तक तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये कंपोजिशन सीरीज होगी। L से आगे हमने सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर लिखा है और वो लिखा है LT प्लस 1 का फैक्टर और LT प्लस 2 का फैक्टर। LT प्लस 1 का फैक्टर अगर हमने लिखा है तो यहां से L बाय HR माइनस 1, ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास सिंपल होगा बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन सीरीज। हमें ये प्रूव करना है कि LT प्लस 1 बाय HR माइनस 1 इज सिंपल एंड G बाय LT प्लस 1 इज इक्वल टू HR माइनस 1, ये सिंपल। यानी हमारे पास वी ओनली नीड टू शो G by HR minus 1 is simple and HR minus 1 by L is simple। तभी हम लोग इन दोनों सीरीज को क्या कहेंगे कि ये कंपोजिशन सीरीज है। अब G by HR minus 1 ये सिंपल है, ये बात तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रूफ करेंगे कि HR माइनस 1 बाय L जो है ये हमारे पास क्या है? ये सिंपल है। तो उसके लिए देखिएगा जी, टू प्रूव HR माइनस 1 इज सिंपल फॉर द सीरीज A स्टार एंड फॉर सीरीज B स्टार हमारे पास ये रिजल्ट होगा KS माइनस 1 बाय L इज सिंपल। अब हम लोग by isomorphism theorem, by second isomorphism theorem, second isomorphism theorem क्या है? If H is normal subgroup of G, if K is normal subgroup of G, then H by H intersection K is equals to HK by K। तो हम लोग उसी सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को लिखेंगे और वो हमारे पास क्या बनेगा? KS माइनस 1 बाय KS माइनस 1 इंटरसेक्शन HR माइनस 1 इज आइसोमॉर्फिक टू HR माइनस 1 KS माइनस 1 डिवाइडेड बाय HR माइनस 1। के हमारे पास क्या है? इसके आइसोमॉर्फिक होगा। अब HR माइनस 1 KS माइनस 1 ये हमारे पास किसके इक्वल था? G के इक्वल था, तो इसके इक्वल हम लोग रख लेंगे G को, G बाय HR माइनस 1। तो ये हमारे पास यहाँ से अगर आप देखें तो KS माइनस 1 डिवाइडेड बाय KS माइनस 1 इंटरसेक्शन HR माइनस 1 ये आइसोमॉर्फिक होगा G बाय HR माइनस 1 के। Similarly, we can write, similarly हम लोग लिख सकते हैं कि HR माइनस 1 बाय HR माइनस 1 इंटरसेक्शन KS माइनस 1 ये आइसोमॉर्फिक होगा G बाय
KS-1 के। जस्ट क्या करेंगे, हम लोग उनको रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा रिजल्ट है वो आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि G/HR जो है ये सिंपल है। G/HR क्या है, ये सिंपल है बिकॉज A इज अ कंपोजिशन सीरीज। A हमारे पास क्या है, कंपोजिशन सीरीज है, तो G/HR-1 क्या है, सिंपल है। सिंस G/HR-1 is simple because A is composition series, ये सीरीज कंपोजिशन है तो इसका कंपोजिशन, हर कंपोजिशन फैक्टर सिंपल होगा। तो HR-1 एक कंपोजिशन फैक्टर है तो ये क्या होगा, सिंपल होगा। दिस इंप्लाइज G/HR-1 ये आइसोमॉर्फिक है KS-1 बाय KS-1 intersection with HR-1. This implies this is also simple. ये भी क्या होगा हमारे पास, सिंपल होगा। अब KS-1 बाय ये इंटरसेक्शन हम लोगों ने सपोज किया था ये किसके इक्वल है, L के, तो ये इंप्लाई करेगा इज सिंपल। ये वाला फैक्टर क्या है, सिंपल है। अब हम लोग देखें, हम लोगों ने काम तो यही करना था, हम लोगों ने प्रूव करना था कि KS-1/L क्या है, सिंपल है। सिमिलरली we know that G/KS-1 is simple because the series B is composition series. This implies HR-1 by HR-1 intersection KS-1 is simple. This result shows that HR-1 by L is simple. तो हम लोगों ने ये दो काम करने थे, हम लोगों ने प्रूव करना था कि HR-1 by L सिंपल है और KS-1 by L क्या है, सिंपल है। और ये काम हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। अब तो ये दोनों सीरीज़ जो हैं A स्टार और B स्टार, ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, G की कंपोजिशन सीरीज़ हो जाएंगी। अगर इस बात को हम थोड़ा सा रिवाइज करें कि हमने यहाँ पे काम क्या किया है, हमने काम ये किया है कि हमने G के लिए दो कंपोजिशन सीरीज़ बनाई हैं, दो कंपोजिशन सीरीज़ डिफाइन करवाई हैं, और अब हमने वो कंपोजिशन सीरीज़ तो डिफाइन करवा दी। अब हम प्रूव करेंगे कि ये कंपोजिशन सीरीज़ क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। दो कंपोजिशन सीरीज़ इक्विवेलेंट होंगी अगर उनके जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो बराबर हो और उनके करस्पॉन्डिंग फैक्टर्स जो होंगे वो आइसोमॉर्फिक हों, उनके कंपोजिशन फैक्टर्स क्या हों, आइसोमॉर्फिक हों। इस बात को प्रूव करने के लिए ज़रा देखिएगा, हम इनके कंपोजिशन फैक्टर्स लिखते हैं, वो हमारे पास होंगे L1/L0, फिर L2/L1 अप टू सो ऑन अप टू सो ऑन हमारे पास HR-LT जो था वो L के इक्वल था, L/T-1 इंटू HR/L एंड G/HR-1। ये हमारे पास जो A स्टार सीरीज है उसके कंपोजिशन फैक्टर हैं। सिमिलरली जो B स्टार सीरीज है उसके कंपोजिशन फैक्टर बनेंगे L0, L2/L1 अप टू सो ऑन L/LT-1, KS-1/L एंड H/KS-1। ये हमारे पास जो दूसरी सीरीज है B स्टार, ये उसके कंपोजिशन फैक्टर्स हैं। अब देखें, हमने इन दोनों को इक्विवेलेंट शो करवाना है, तो इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए L1 से ये वाला जो ये यहां तक जो कंपोजिशन फैक्टर हैं दोनों सीरीज के, ये तो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। क्यों?
क्योंकि हम सपोज कर चुके थे कि L का आर्डर जो है वो G के आर्डर से लेस है, तो इंडक्शन हाइपोथेसिस के मुताबिक इसकी दो सीरीज जो होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगी। हमारा काम तो सिर्फ प्रूव करना है कि ये दो जो फैक्टर्स हैं, ये जो दो फैक्टर हैं, ये आपस में क्या है, ये आइसोमॉर्फिक हैं। तो उसके लिए ज़रा देखिएगा, हम लोगों ने यहाँ पे अभी एक रिजल्ट ड्राइव किया था, तो वहीं से मैं लिखता हूँ कि G बाय KS-1 इज आइसोमॉर्फिक टू, यही काम कि G बाय HR-1 किया था तो KS-1 बाय L आया था, और G बाय KS-1 किया था तो HR-1 बाय L के आइसोमॉर्फिक थे, तो उसी को लिखेंगे G बाय KS-1 इज आइसोमॉर्फिक टू HR-1 बाय L एंड G बाय HR-1 इज आइसोमॉर्फिक टू KS-1 बाय L। हमारे पास इन दोनों सीरीज़ के जितने भी कंपोजिशन फैक्टर थे उनमें से हर सीरीज में दो दो थे, और हमने बता दिया कि ये एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। यानी ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के आइसोमॉर्फिक है और ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के आइसोमॉर्फिक है। तो दोनों A स्टार और B स्टार जो कंपोजिशन सीरीज हैं उसके तमाम के तमाम कंपोजिशन फैक्टर्स भी क्या प्रूव हो चुके हैं, इक्विवेलेंट प्रूव हो चुके हैं। तो किसी जब भी दो सीरीज को इक्विवेलेंट शो करवाना हो तो उसके लिए हमें यही काम करना होता है कि हम उनकी लेंथ बराबर बता दें। लेंथ बराबर है क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है, t+2 और t+2 है। फिर दूसरा काम ये था, हम उनके कंपोजिशन फैक्टर्स जो हैं उनको बताएं कि ये क्या हैं, एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं। तो हमारे पास कुछ L बाय T-1 तक, ये तो L के कंपोजिशन फैक्टर थे, जो सीरीज L थी उसके कंपोजिशन फैक्टर थे, ये तो आइसोमॉर्फिक होने ही होने थे, क्यों, बाय अजम्पशन। और जो पीछे जो दो बचते थे उनको हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया है। और ये हमारा जो थ्योरम, जॉर्डन होल्डर थ्योरम है, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इंशाल्लाह 2 से 3 वीडियोस में इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे और इसकी वेरिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।